प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय नीति शास्त्र में हम धर्म की अवधारणा इस टॉपिक की चर्चा कर रहे थे। इससे पहले आपने धर्म के संप्रत्यय, धर्म के अर्थ और धर्म की परिभाषा की चर्चा हमसे सुनी थी। आज हम धर्म के वर्गीकरण की बात करेंगे। भारतीय नीति शास्त्र में जैसा कि अब तक आप जान गए हैं कि धर्म शब्द का प्रयोग कर्तव्य पालन के अर्थ में हुआ है। और धर्म का यदि हम वर्गीकरण देखें तो धर्म का वर्गीकरण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक कर्तव्यों की दृष्टि से मिलता है। इस प्रकार भारतीय नीति शास्त्र में धर्म के विभिन्न भेद या प्रकारों का वर्णन पाया जाता है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति में धर्म वर्ण एवं आश्रम के कर्तव्य अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। मनुस्मृति के व्याख्याकार मेधातिथि के अनुसार स्मृतिकारों ने धर्म के 5 प्रकार माने हैं: वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, नैमित्तिक धर्म और गुण धर्म। मनु ने धर्म का प्रयोग जो है व्यवस्था, विधि यानी कानून, कर्तव्य और उचित के अर्थ में किया है। तो ये सभी जो प्रयोग हैं वो नैतिक आचरण या कर्तव्य पालन के अर्थ में है और साथ ही साथ व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। तो इसमें भी एक तरह से कर्तव्य पालन की अनुशंसा मिलती है। मनु ने वर्ण धर्म और साधारण धर्म का जो भेद किया है उसे अभी हम आगे की स्लाइड्स में विस्तार से पढ़ेंगे। भगवद गीता में भी स्वधर्म और परधर्म का भेद किया गया है, जिसको हम विस्तार से जब भगवद गीता का दर्शन करेंगे तब पढ़ेंगे। पर आप सभी को, जैसा कि आप भगवद गीता में और भगवद गीता की बाद में टीकाएं की गई और आधुनिक भारतीय नीति शास्त्री जो है उन्होंने बार बार इन शब्दों की चर्चा की है और सबसे लोकप्रिय चर्चा महात्मा गांधी के जो गीता की पुस्तिका है उनके द्वारा लिखी गई टीका है उसमें मिलती है। तो यहाँ स्वधर्म का अर्थ है कि आपकी जो गुण योग्यता है समाज में, जिस प्रकार से आप अपना दे या योगदान दे सकते हैं एक अच्छा समाज बनाने में, अपने कर्तव्य कर्मों को कर सकते हैं, वो स्वधर्म से जुड़ी धारणा है। और जो गुण योग्यता हमें नहीं है समाज में, जिसके अनुसार हम अच्छा योगदान नहीं दे सकते, वो परधर्म माना गया है। परंतु परंपरागत अर्थ में यदि हम ये देखें कि आरंभिक पुस्तकों में जैसे भगवद गीता में हमें स्वधर्म और परधर्म का जो भेद दिखता है वो वर्णाश्रम के अनुसार ही दिखता है। यानी आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार जो ड्यूटी आपके लिए दी गई है उन्हें करना स्वधर्म है और दूसरे के वर्ण और धर्म के अनुसार ड्यूटी करना परधर्म है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जब भगवद गीता के उदाहरणों में भी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे अनुकूल है ये युद्ध करना। तो यहाँ पर यह है कि तुम्हारा गुण, तुम्हारी कर्म योग्यता इस वर्ण के अनुकूल है, तो तुम्हारे लिए जो सही ड्यूटी है, तुम्हारा स्वधर्म है वो ये है, और तुम इसको छोड़कर, इसका पलायन कर जो दूसरा धर्म अपनाने की बात कर रहे हो वो परधर्म है, उससे तुम्हें जो है किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम धर्म के विभिन्न प्रकार के भेद अपने नीति शास्त्र के ग्रंथों में देखते हैं। अब ये जो धर्म के भेद हैं, आप लोगों की परीक्षा में जो है साधारण धर्म और वर्ण धर्म जो है उसका आपसे विस्तार में उस पर प्रश्न आ सकता है। इसके अतिरिक्त बाकी ये जो छोटे शब्द हैं जैसे स्वधर्म है, परधर्म है, नैमित्तिक धर्म है, गुण धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, आश्रम धर्म है, इन सब की भी परिभाषा पूछी जाती है। तो इस दृष्टि से हम आगे का अध्ययन करते हैं। पहला है साधारण धर्म। यदि हम ये कहें कि नैतिक क्षेत्र में जिस हम कर्म की बात करते हैं और आज जिस तरह का समाज है कि सभी मनुष्यों से एक ही प्रकार के, एक ही जैसे, क्योंकि आज का समाज जो है वो बराबरी या समानता को मानता है, इसलिए कहते हैं कि सभी मनुष्य से एक ही जैसी अपेक्षाएं की जानी चाहिए। तो हमारी धर्म परंपरा में यदि हम देखें तो साधारण धर्म इस दृष्टि से बिल्कुल सटीक और सही बैठते हैं, क्योंकि ये ऐसे धर्म हैं जो सभी मनुष्य के लिए वर्ण, देश, काल, अवस्था भेद की अपेक्षा किए बिना किए जाने वाले कर्तव्य हैं। यानी आप किसी भी विशेष वर्ण से आते हो, नहीं आते हो, आप मनुष्य हैं। और ऐसा नहीं कि देश काल परिस्थिति में आप अपने लिए कुछ विशेष रियायत चाहें, ऐसा भी नहीं है। सभी मनुष्यों को सभी अवस्थाओं में, सभी देश काल परिस्थितियों में इनका पालन करना चाहिए। और ऐसे 10 धर्मों की बात मनु ने मनुस्मृति में की है। पहला है धृति यानी धैर्य। सभी का ये एक कर्तव्य है कि वो धैर्य, धीरज धारण करें। क्षमा यानी माफी, किसी से यदि हमारे प्रति कोई हानि या नुकसान होता है तो हमें माफी या क्षमा का
भाव रखना हमारी ड्यूटी बनती है। दम यानी हमारे अंदर जो है अपनी वासनाओं का या अपने अंदर जो इच्छाएं जागती हैं उनको रोकने की क्षमता होनी चाहिए। अस्ते जो हमारा अधिकार नहीं है, जो हमारा हक नहीं है, उसको अनायास पाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ये अस्ते धर्म है। शौच यानी ये भी हमारा धर्म है कि हम आंतरिक और बाह्य शुद्धि रखें। तो स्नान आदि जो है बाह्य शुद्धि है, और अपने मन को अच्छे विचारों से, पवित्र विचारों से, ऐसे विचारों से जो शुभ हो, किसी का अहित ना करे, नुकसान ना करे, ऐसे विचारों से भरना, तो ये आंतरिक और बाह्य शुद्धि शौच कहलाता है। इंद्रिय निग्रह यानी जो हमें इंद्रियां हैं हमारे पास, ये इंद्रियां जो है बहुत चंचल है, विभिन्न विषयों की ओर दौड़ती हैं, परंतु हमें जो है इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखना आना चाहिए। तो प्रत्येक वर्ण का ये आवश्यक कर्तव्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है। धी यानी बुद्धि, जो हमारे अंदर बुद्धि तत्व है, जिस पे ज्ञान जो है उपलब्ध होता है, जो निर्शील विवेक करता है, उसको जगाना, उसका विकास करना, ये भी कर्तव्य के अंतर्गत आता है। विद्या यानी ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान या विवेक या विद्या भारतीय परंपरा में इसका अर्थ है कि जो हमें उचित मार्ग पर ले जाती है और बंधन से जो है मुक्त कराती है, क्योंकि अविद्या को बंधन का कारण माना गया है, और जब विद्या आ जाती है तो अविद्या का अपने आप ही नाश हो जाता है। तो विद्या प्राप्ति भी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। सत्य यानी जो जैसा है, जो वस्तु स्थिति जैसी है उसका वैसा ही वर्णन करना। तो सत्य को कर्तव्य रूप में मानने का अर्थ है कि कभी भी किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अक्रोध यानी क्रोध को मनुस्मृति के अनुसार जो है वो उचित नहीं माना गया है। सभी मनुष्यों को जो है अधिकाधिक अपने अंदर इस क्रोध को जो है मिटाने की और अक्रोध को की प्रवृत्ति जो है वो अपनाना उसका कर्तव्य है। तो इस प्रकार से 10 साधारण धर्म आते हैं, और ये जो कि सभी वर्णों के पालन करने योग्य हैं, इसलिए इन्हें साधारण धर्म कहा जाता है। और ये पूरी तरह से समाज में सभी मनुष्यों से एक समान नैतिक आचरण की अपेक्षा करते हैं। साधारण धर्म का बिल्कुल विपरीत यदि हम कहें तो वर्ण धर्म है, क्योंकि वर्ण धर्म में ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी भी वर्ण से आए। जैसे कर्तव्य की बात है, इसमें कर्तव्यों का वर्गीकरण वर्ण विशेष के आधार पर है, यानी आप जिस वर्ण विशेष से हैं उसके अनुसार जो है आप इन कर्तव्यों का आपको पालन करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य हैं तो वेद का अध्ययन अध्यापन, यज्ञ को करना कराना, दान देना और लेना, ये ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। इसी तरह से क्षत्रिय वर्ण के कर्तव्य जो क्षत्रिय धर्म के रूप में जाने जाते हैं, प्रजा की रक्षा है, पालन है, यज्ञ है, दान है, अध्ययन है, तप है, ये सब है। इसी तरह से वैश्य वर्ण के कर्तव्य पशुपालन है, दान है, यज्ञ है, व्यापार है, खेती है। और शूद्र वर्ण के कर्तव्य सेवा को स्वीकार किया गया है। अब तीसरा जो धर्म का वर्गीकरण हम देखते हैं वो आश्रम धर्म का है। आप सभी जानते हैं कि जीवन की अवस्था को वैदिक समाज ने 4 आश्रमों में विभक्त किया है। तो मनुष्य की जो अवस्था है उसके अनुकूल उसके कुछ कर्तव्य हैं, और उन कर्तव्यों का पालन करना धर्म कहा गया है, वो आश्रम धर्म कहलाता है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्तव्य हैं विभिन्न प्रकार की विद्या का अभ्यास, गुरु की सेवा, व्यायाम, भिक्षाटन। इसी तरह से गृहस्थाश्रम के कर्तव्य हैं पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व का निर्वहन, पंच महायज्ञों का पालन। फिर जब गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम आता है तो वहाँ कर्तव्य है धर्म के रूप में सांसारिक जीवन का त्याग करके एकांत या जंगल में निवास करना। स्वाध्याय यानी ऐसी पुस्तकों का अध्ययन जो आत्मज्ञान की ओर हमें ले जाती हो। तप करना, वैराग्य का अभ्यास करना, सभी के प्रति दया और सेवा का भाव रखना। यानी एक जो वानप्रस्थी होता है वो किसी भी रूप में संकुचित भावना को नहीं रखता, सभी के प्रति प्रेम, दया और सेवा का भाव रखता है। इसी तरह जब 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तो फिर व्यक्ति का धर्म हो जाता है कि अब वो सांसारिक वस्तुओं का पूर्ण त्याग करे और आत्मलाभ के लिए जो है प्रवृत्त हो, आत्मसिद्धि का अभ्यास करे। तो इस प्रकार से 4 आश्रम धर्मों को हम जो है अपने नीति शास्त्री ग्रंथों में पाते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य धर्म की बात भी हम अपने नीति ग्रंथों में पाते हैं। जैसे वर्णाश्रम धर्म संयुक्त रूप से इस प्रकार के धर्म को भी कहा जाता है कि आश्रम धर्म में अपने वर्ण विशेष के अनुसार जो आप एक तरह का कोड होता है ना उसको अपनाएंगे। जैसे आपकी मेखला जो है वो कैसी होनी चाहिए, आप ब्राह्मण हैं तो किस प्रकार की होनी चाहिए, आपका दंड किस प्रकार का होना चाहिए। तो एक तरह से ये समाज में एक बाह्य पहचान को अपनाने वाली जो है
कर्तव्य हैं। तो धर्म सूत्रों में इसकी चर्चा मिलती है। इसे वर्णाश्रम धर्म के रूप में धर्म सूत्रों में जाना जाता है। इसी तरह से गुण धर्म की बात भी आती है कि वर्ण आपका कोई विशेष वर्ण है, पर फिर भी आप में कोई गुण प्रवर्तन होता है किसी अन्य प्रकार का, तो आप जो धर्म धारण करते हैं वो गुण धर्म कहलाता है। इसी तरह से नैमित्तिक धर्म, यानी हम ये जानते हैं कि चूंकि जीवन का सत्य तो अलग होता है, हम जानते हैं कि शरीर जो है वो ये शाश्वत सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है। पर जीवन को मर्यादित रखने के लिए दैनिक जीवन में हम निमित्त वश कुछ कार्यों को करना आवश्यक मानते हैं, तो उसे नैमित्तिक धर्म कहते हैं। इसी तरह से आपद धर्म, ये भी बड़ा लोकप्रिय धर्म की धारणा हम भारतीय नीति शास्त्र के ग्रंथों में देखते हैं कि किसी विशेष आपातकाल की परिस्थिति में जीवन निर्वाह के लिए अपनाया जाने वाला निम्न स्तर का कर्म, यानी अमूमन उसको सहज रूप से कोई हम श्रेष्ठ कर्म नहीं कहते या उचित कर्म नहीं कहते, पर जीवन निर्वाह के लिए चूंकि इमरजेंसी आ गई है उसको अपनाया है, तो उसको आपद धर्म कहते हैं। आप इसका उदाहरण जो है यदि देखते हैं, और काफी लोकप्रिय भी है, संभवतः आपने सुना भी होगा कि ऋषि विश्वामित्र ने जो है अकाल या दुर्भिक्ष की स्थिति में जो है मांस भक्षण किया था। तो वैसे वो करना उचित नहीं माना जाता, पर चांडाल के यहाँ जाकर उन्होंने मांस जो है वो ऐसा कहते हैं कि लिया था। तो इस तरह की उदाहरण भी हमें मिलते हैं जो ये बताते हैं कि कभी कभी चूंकि मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है और जीवन को चलाएंगे, जीवन को सुरक्षित रखेंगे, उसके बाद ही धर्म का पालन कर सकेंगे। तो जब जीवन पर ही आपदा आ गई हो, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे भी उदाहरण देखते हैं कि किसी तरह से अपने जीवन को बचाया, एक ऐसा कर्म किया जो सामान्य दृष्टि से उचित नहीं है, परंतु वो आपद धर्म कहलाता है और उसको अपनाना धर्म के अनुसार अनुमति उसकी दी गई है, उचित कहा गया है, क्योंकि संकटकालीन परिस्थिति में आपको अपना जीवन बचाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम धर्म की विभिन्न रूप देखते हैं। इसके साथ ही हम जब भगवत गीता का दर्शन पढ़ेंगे तो स्वधर्म और परधर्म की विस्तार से चर्चा करेंगे। और धर्म जो है वो ऐसी कोई भारतीय परंपरा में धारणा नहीं रही है जो कोई स्थिर, आप ये कह दें कि उसमें स्थिरता है या उसमें बदलाव नहीं हो सकता। धर्म एक गतिशील धारणा है, इसलिए आपको बहुत से ऐसे शब्द भी मिल जाएंगे जैसे युग धर्म, यानी ये समय या परिस्थिति के अनुसार हमारे लिए करना उचित है। कुल धर्म, यानी आप जिस परिवार परंपरा से, जिस खानदान से आ रहे हैं, वहां पर जो कुल का धर्म है, उस कर्तव्य को जो आप करते हैं वो कुल धर्म कहलाता है। तो इस तरह से हम धर्म के विभिन्न रूप भारतीय नीति शास्त्रीय ग्रंथों में पढ़ते हैं। और आपसे इस प्रश्न पत्र में यह अपेक्षा की जाती है कि मुख्य रूप से आपको ये परिभाषित करना आना चाहिए कि धर्म किसे कहते हैं, वर्ण धर्म किसे कहते हैं, साधारण धर्म किसे कहते हैं, आपद धर्म किसे कहते हैं और आश्रम धर्म किसे कहते हैं। तो आप चेष्टा करिएगा कि आप इन सब की परिभाषाएं 75 से 100 शब्द में लिख सकें। धन्यवाद।